काटत बढ़हीं शीस समुदायी, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। मरई न रिपु श्रम भयउ विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। नाभिकुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बल ताके। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हरषि गहे कर बान कराला। अशुभ होन लागे तब नाना, रोबहि खर श्रीकाल बहु स्वाना। बोलई खग जग आरती हेतु, प्रगट भय नभ जहाँ तहाँ केतु। दस दिसि दाहोन अति लागा, भयउ परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमा स्रवहि नयन मग बारी। प्रतिमा रुदहि पविपात नभ, अति बात बह डोलती मही। बरसई बलाहक रुधिर कचरज, अशुभ अति सक को कहीं। उत्पात अमित बिलोकि नभ, सुर बिकल बोलई जय जय। सुर समय जान कृपाल रघुपति, चाप सर जोरत भय। खैंच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। प्रमात सियावर रामचंद्र, शंकर जी भजो। लंका कांड दोहा 102। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ, पर तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवकों की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए, इनके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर के हाथ में विकराल बाण लिए। उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख और अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा। आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। मूर्तियां रोने लगी। आकाश से वज्रपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जान करके कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो।